हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माइस्कल का 28 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग ऑन डिलीट कैस्केड के बारे में जानेंगे। माइस्क्ल में एक अफेक्टिव वे जो कि है ऑन डिलीट कैस्केड फॉरेन की, जहाँ पे जब हम लोग चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो पेरेंट टेबल में जितना भी डेटा है आप डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि चाइल्ड टेबल में भी डिलीट हो जाए तो आप ऑन डिलीट कैस्केड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास दो टेबल है। पहले का नाम बिल्डिंग टेबल है और दूसरा है रूम्स टेबल। हर बिल्डिंग में एक या एक से ज़्यादा रूम्स हो सकता है और हर रूम किसी न किसी एक बिल्डिंग में होगा ही होगा और कोई भी रूम बिना बिल्डिंग के हो नहीं सकता। ये जो रिलेशन बन रहा है बिल्डिंग टेबल और रूम टेबल के बीच में, वो वन टू मेनी रिलेशनशिप है। मतलब कि बिल्डिंग अगर एक है और रूम्स जो है मेनी है तो वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पे दो टेबल बनाएंगे, जो पहला होगा बिल्डिंग्स होगा और दूसरा होगा रूम्स। बिल्डिंग्स के अंदर हम लोग बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग का नाम और एड्रेस रखेंगे और रूम्स टेबल के अंदर रूम का नाम, रूम का नंबर और बिल्डिंग नंबर रखेंगे जो कि फॉरेन की होगा। और हम कुछ डेटा को इंसर्ट करेंगे बिल्डिंग टेबल में और बिल्डिंग टेबल का जो डेटा है उसको डिलीट करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहती हूँ बिल्डिंग टेबल से बिल्डिंग नंबर 3 का, तो जितना भी डेटा जो बिल्डिंग नंबर 3 है और रूम्स में जो हम लिखेंगे बिल्डिंग नंबर, वो सारा डेटा जो है चाइल्ड टेबल में डिलीट हो जाए। तो ऐसा आप कर सकते हैं ऑन डिलीट कैस्केड लिख के। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका रूम्स टेबल से भी वो डेटा जो है डिलीट हो जाएगा जब आप उसके पेरेंट टेबल जो कि बिल्डिंग है उसमें डिलीट कीजिएगा। तो टेबल बनाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ स्टोरेज इंजन के बारे में। देखिए, स्टोरेज इंजन के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करता है, इफ़ेक्टिवली मैक्सिमाइज़ करता है किसी भी डेटाबेस के परफॉर्मेंस को। और अलग अलग टाइप की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें से किसी भी एक प्रकार का स्टोरेज इंजन को अपनी हर टेबल में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्टोरेज इंजन होते हैं, मगर कुछ ब्रीफली मैं 2-3 स्टोरेज इंजन के बारे में बताऊंगी। और मैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज इंजन बता देती हूँ। इनोडीबी हो गया, माई ईजैम हो गया, मर्ज हो गया, मेमोरी हो गया, आर्चिव हो गया, सीएसवी हो गया। तो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको 3 स्टोरेज इंजन के बारे में बताऊंगी ब्रीफली, जो कि है इनोडीबी, माई ईजैम और सीएसवी। माई ईजैम स्टोरेज इंजन की टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाई गई टेबल को बिना किसी परेशानी के लिनक्स सर्वर पे भी उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम माई इज़म स्टोरेज इंजन में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। पहले माई इज़म को डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन किया गया था और डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन मतलब होता है कि बिना स्पेसिफाई किए हुए वो अपने आप ले लेता है। माई इज़म इंजन इक्वल्स टू माई इज़म। अब माई इज़म डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन नहीं है। नेक्स्ट है इनोडीबी। इनोडीबी सपोर्ट करता है ट्रांजैक्शन को, ये सपोर्ट करता है फॉरेन की को भी, जबकि माई इज़म जो है फॉरेन की को सपोर्ट नहीं करता है। इनोडीबी ये भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टोर करता है डेटा को, मगर माई इज़म से कम करता है। इनोडीबी भी पोर्टेबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म और ओएस पे। और माइस्क्ल का डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन जो है इनोडीबी है। नेक्स्ट है सीएसवी। सी मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सीएसवी। जब हमारे टेबल के डेटा को एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के रूप में माइस्क्ल में स्टोर करना होता है, हम स्टोरेज इंजन के रूप में सीएसवी स्टोरेज इंजन का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम टेबल बनाते हैं। पहला बिल्डिंग्स और दूसरा रूम्स। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डेटा बेस जो है टेस्ट को सेलेक्ट की हुई हूँ और यहाँ एसक्यूएल पे जाएंगे और टेबल लिखती हूँ, क्रिएट करती हूँ। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट लिखना होगा, टेबल का नाम, टेबल और टेबल का नाम। मान लीजिए मैं बिल्डिंग्स लिखती हूँ और यहाँ ब्रैकेट डाल देती हूँ। पहला जो है बिल्डिंग नंबर है, ये इंट लेगा, नॉट नल, ये कभी एम्प्टी नहीं हो सकता है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट कर देती हूँ, कमा। नेक्स्ट जो है बिल्डिंग नेम और वारचार कर देती हूँ और इसका साइज़ डाल देती हूँ। साइज़ जो है 50 मान लीजिए और ये भी नॉट नल। नेक्स्ट जो है एड्रेस है और ये भी मान लीजिए वारचार है और इसका साइज़ डाल देती हूँ 50।
और ये भी जो है नॉट नल होगा। और नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी की, और प्राइमरी की मैं मान लीजिए बिल्डिंग नंबर को बना ले रही हूँ, तो इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। और देखिए मैंने कहा स्टोरेज इंजन को स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो देखिए स्टोरेज इंजन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है इंजन इक्वल्स टू InnoDB, क्योंकि मैंने कहा कि InnoDB बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से स्टोरेज इंजन को स्पेसिफाई करते हैं मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहले क्रिएट करने के लिए आपको टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल लिखना होगा, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग का नंबर, इंट नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप इंक्रीमेंट होगा, बिल्डिंग नेम वारचार नॉट नल, एड्रेस वारचार 50 साइज दी हूँ नॉट नल, प्राइमरी की मैं बिल्डिंग नंबर को बना रही हूँ और इंजन स्पेसिफाई कर रही हूँ InnoDB। मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ देखिए गो पे हिट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्रिएट हो चुका है। आप इस बिल्डिंग्स पे जाएं और चेक कर लें स्ट्रक्चर इसका, तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नेम और एड्रेस जो है आ चुका है। इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए मेरे पास पहले से ही कुछ डेटा मैं इंसर्ट करके रखी हुई हूँ, मैं उसी को इंसर्ट करूँगी। तो मैं SQL पे जा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट किया हुआ है बिल्डिंग्स, और यहाँ पे ये हटा देती हूँ और इसे मैं पेस्ट कर देती हूँ। और देखिए हमारे टेबल का नाम क्या है, बिल्डिंग्स है ना, तो यहाँ बिल्डिंग्स लिख दीजिए। बिल्डिंग का नेम, देखिए इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट इनटू लिखना होगा। टेबल का नाम क्या है, बिल्डिंग्स, और इसके अंदर जो भी फील्ड है वो डालूंगी। तो बिल्डिंग नेम और एड्रेस है, और इसका वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू और ये 3 वैल्यू डाल रही हूँ और इस गो पे हिट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है इंसर्ट हो गया। ब्राउज कर लें और देखिए 1 2 3 जो है बिल्डिंग नंबर जो है आ चुका है, बिल्डिंग का नाम है और एड्रेस भी आ गया है। नेक्स्ट हम रूम्स टेबल बनाते हैं। डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है टेस्ट, और यहाँ SQL पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या है, रूम्स, और इसके अंदर पहला जो नाम होगा मान लीजिए रूम नंबर, और ये नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट कर देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, रूम नेम, और ये है क्या है, वारचार, और इसका साइज़ डाल देती हूँ 50 और यहाँ डाल देती हूँ नॉट नल। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग नंबर। देखिए बिल्डिंग नंबर जो हम लोग प्राइमरी की था उसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बिल्डिंग्स पे जाती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। इस बिल्डिंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है इसका, ये देखिए प्राइमरी की है बिल्डिंग नंबर, और इसे इस प्राइमरी की को इस टेबल में हम लोग फॉरेन की बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बिल्डिंग नंबर लिख लेती हूँ। आप ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, मगर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि है इंट नॉट नल, तो मैं पहले लिख लेती हूँ बिल्डिंग नंबर हो गया, और ये क्या लिया था, इंट नॉट नल, और मैं इस टेबल में प्राइमरी की बना लेती हूँ। प्राइमरी की, देखिए प्राइमरी की किसे बनाएंगे, रूम नंबर को बनाएंगे। तो यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है इसलिए एरर दिखा रहा है, देखिए इंट लिखना भूल गई हूँ, और ये प्राइमरी की हो चुका है। नेक्स्ट जो है फॉरेन की होगा, फॉरेन की किसे हम बना रहे हैं, तो ये देखिए बिल्डिंग नंबर को ना, तो यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी नाम लिखिएगा, B नंबर लिखिएगा तो आपको यहाँ पे B नंबर डालना होगा। अगर आपने बिल्डिंग नंबर लिखा है तो आपको बिल्डिंग नंबर लिखना होगा। अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल जो मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में बताई है, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लें किस तरीके से फॉरेन की बनाया जाता है। नेक्स्ट आपको फॉरेन की लिखना है, उसके बाद रेफरेंसेस लिखना है। रेफरेंस किसे कर रहा है, तो बिल्डिंग टेबल को ना, तो बिल्डिंग्स लिख दें, और इसके अंदर प्राइमरी की क्या है, बिल्डिंग नंबर, तो यहाँ लिख देती हूँ बिल्डिंग नंबर। और देखिए एक चीज़ मैं बता रही हूँ, ये ऑन डिलीट कैस्केड है ना, तो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होगा ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, और यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर देती हूँ स्टोरेज इंजन, तो उसके लिए आपको लिखना होगा इंजन इक्वल्स टू InnoDB। तो याद रखिए पहले क्रिएट करने के लिए आपने टेबल का नाम लिखा है, क्रिएट टेबल रूम्स है, रूम नंबर जो है इंट है, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप एक एक इंक्रीमेंट होते जाएगा। रूम नेम हो गया वारचार, इसका साइज जो है 50 है, नॉट नल। बिल्डिंग नंबर जो प्राइमरी की था बिल्डिंग्स में, उसको मैं फॉरेन की यहाँ बना रही हूँ, तो बिल्डिंग नंबर इंट नॉट नल। प्राइमरी की जो इस टेबल का है उसको बना रही हूँ, तो ये क्या है, रूम नंबर। फॉरेन की लिखूँगी, फॉरेन की किसका है, तो प्राइमरी बिल्डिंग नंबर है ना, तो यहाँ पे बिल्डिंग नंबर आ गया। और रेफरेंसेस किसे है, तो बिल्डिंग टेबल को, तो बिल्डिंग टेबल लिख रही हूँ, और जो प्राइमरी की हो यहाँ डाल रही हूँ।
तो ऑन डिलीट कैस्केड क्या करेगा, जो पेरेंट्स टेबल है उसमें भी डेटा डिलीट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, चाइल्ड टेबल में भी डेटा डिलीट हो जाएगा। और इसको स्पेसिफाई कर दे रही हूँ इंजन जो है InnoDB, इस गो पे हिट कर देती हूँ और ये देखिए ये आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे रूम्स में जाएंगे और रूम्स के अंदर स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए रूम नंबर आ चुका है, इंट है, ऑटो इंक्रीमेंट है, रूम नेम है varchar 50 आ गया है और ये बिल्डिंग नंबर है जो हम लोग ने यहाँ पे फॉरेन की बनाई हो वो। चलिए इसमें भी डेटा कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए मेरे पास पहले से कुछ डेटा लिखा हुआ है, मैं उसे ही डाल रही हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट इनटू जो भी टेबल का नाम है। तो मेरे टेबल का नाम क्या है, रूम्स है। देखिए यहाँ पे रूम सेलेक्ट किया हुआ है पहले से टेबल, रूम नेम बिल्डिंग नंबर आ गया है, वैल्यूज़ डाल रही हूँ। पहला जो रूम नेम है वो हो गया मार्केटिंग और बिल्डिंग नंबर जो है वो डाल चुकी हूँ 1। ये देखिए 1 किसका यूज़ कर रहा है, ये जो 1 हमने यहाँ पे डाली हूँ जो डेटा, ये बिल्डिंग नंबर 1 देखिए इसका आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से कुछ डेटा और भी इंसर्ट की हूँ, गो पे हिट कर देती हूँ और यहाँ हम ब्राउज़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6 ये आपका रूम नंबर है, रूम नेम कुछ डाला हुआ है और बिल्डिंग नंबर मतलब 1 1 जो है ये दोनों बिल्डिंग नंबर इसका है। तो नंबर 1 जो यहाँ पे बिल्डिंग नंबर है जो कि मार्केटिंग और बॉर्डरूम है वो किसका है, तो इनक्लेव बिल्डिंग नेम का है। ठीक है, उसी तरीके से ये सारा डेटा की बिल्डिंग नंबर 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बिल्डिंग नंबर 3 को डिलीट करना है। ऑन डिलीट कैस्केड क्या करेगा कि अगर मैं डिलीट कर रही हूँ बिल्डिंग नंबर, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसे डिलीट कर रही हूँ बिल्डिंग नंबर 3 को जो कि ये है, अपने आप क्या होगा, इसका भी डेटा अपने आप जो है डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे SQL पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, बिल्डिंग्स है ना, तो बिल्डिंग्स लिख लेती हूँ, वेयर बिल्डिंग नंबर जो है इक्वल्स टू 3। क्या हुआ, डिलीट करने के लिए आपको डिलीट लिखना होगा फ्रॉम किससे, किस टेबल से, तो बिल्डिंग्स टेबल्स पे जहाँ पे बिल्डिंग नंबर जो है 3 नंबर बिल्डिंग नंबर को मैं डिलीट कर रही हूँ। तो आप देखिएगा अभी जो डेटा है ये बिल्डिंग नंबर 3 है और इसमें मैं दिखा देती हूँ आपको। उसी तरीके से रूम्स के अंदर जो बिल्डिंग नंबर 3 है जो कि ये चाइल्ड टेबल है, यहाँ पे 3 देखिए क्या है, स्टडी और एग्जीक्यूटिव, ये हट जाएगा अपने आप। तो इस गो पे हिट कर देती हूँ और यहाँ ब्राउज़ कर लें। तो देखिए यहाँ पे जो 3rd नंबर था बिल्डिंग्स में वो हट चुका है। उसी तरीके से आप बिल्डिंग्स में भी जाएँ और चेक कर ले, देखिए 3rd नंबर बिल्डिंग नंबर जो है चेंज हो गया है। तो ऑन डिलीट कैस्केड जो है आसानी से चाइल्ड टेबल में भी हटा देता है डेटा को और पेरेंट टेबल में भी हटा देता है डेटा को। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना होगा ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ करते समय, ये स्टोरेज इंजन जो सपोर्ट करता है फॉरेन की को सिर्फ उसी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि InnoDB। कुछ स्टोरेज इंजन जो है यूज़ नहीं कर पाते हैं फॉरेन की को, जैसे कि हो गया MyIsAm। इसलिए आपको एप्रोप्रिएट स्टोरेज इंजन यूज़ करना होगा टेबल के लिए ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ करते समय। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, आप प्लीज़ इसे देख लें एक बार। अगर ये चैनल आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।